चलते देश में सभी चीज़ें मानो बंद सी पड़ गई थी। लॉकडाउन घोषित करना पड़ा, जिसके बाद 22 मार्च के बाद दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली है मेट्रो, उसका पहिया कहीं ना कहीं रुक गया था, जो उसकी रफ्तार थी रुक गई थी। लेकिन मेट्रो के साथ साथ जो मेट्रो स्टेशन के बाहर जो ऑटो ड्राइवर मौजूद रहते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, या फिर जो छोटी छोटी दुकानें अपने लगा कर रखते हैं, अपने रोज़गार जो लगा कर रखते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स खड़े हुए हैं। पहले की अगर बात करूँ कोरोना महामारी से पहले की, तो इनकी जो कमाई थी वो रुकती नहीं थी। इनका जो घर था, इनकी जो कमाई थी रुकती नहीं थी, घर चलता रहता था, इनके खाने से इनका खाना इनके घर तक पहुँचता रहता था। लेकिन जब महामारी आई तो लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। उसी लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो भी रुक गई, और दिल्ली मेट्रो की रुकने की वजह से कहीं ना कहीं इनका जीवन भी रुक गया था। इनके जीवन की रफ्तार बिल्कुल शून्य पर आ रुकी थी, और कई ऑटो ड्राइवरों को यहाँ से जो साइबर सिटी गुरुग्राम से पलायन कर फिर से अपने गांव वापस जाना पड़ा था। लेकिन लगभग 5.5 महीनों बाद दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ पड़ी है, और अभी इन ऑटो ड्राइवर से जानते हैं कि इनका जीवन फिर से रफ्तार से दौड़ने लगा है, या अभी भी काम कहीं ना कहीं ठप पड़ा है। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। जयवीर जी, जब कोरोना महामारी थी, लॉकडाउन लगा, 5.5 महीने से ज़्यादा हो गए, क्या करते थे उस वक्त? कुछ नहीं, घर पे वैसे ही खाली बैठे थे। घर पे थे? कोई कमाई नहीं होती थी? कोई कमाई नहीं। बाहर निकलते थे? पुलिस मारती थी। अब ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कब से चला रहे हैं ऑटो? ऑटो चला रहा हूँ कम से कम 10 साल से। 10 साल से। क्या जो अभी महामारी आई, कि पहले कभी जिंदगी में ऐसा हाल देखने को नहीं, पहले कभी नहीं देखा? पहले कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार देखा, पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ। तो कैसे घर चलाया आपने? बस ऐसे ही एक अपने जो घर कैसे चलाया? घर ऐसे चलाया जो अपने बचा कुचा 2 पैसे थे उससे घर चलाते रहे, बाकी अपने घर बैठे रहे, कुछ अपने जमींदारा करते रहे। बाहर निकलते तो पुलिस परेशान करती, इसलिए अपने बच्चों को ऐसे ही पाला। कम से कम 1 साल तक चालान नहीं होना चाहिए ऑटो वालों। ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से। हाँ जी। घर कैसे चलाया इन दिनों में? बहुत कष्ट से चलाया, किसी की रोजगारी करते रहे, मिट्टी फेंकते रहे, फिर भी उससे गुजारा नहीं हो रहा है। अभी भी ये सभी जो काम बंद था, कहीं ना कहीं मेट्रो बंद होने की वजह जी, मेट्रो के बंद होने से और पूरा कोरोना की वजह से कोई आ ही नहीं रहा, कोई सवारी नहीं है। ऊपर से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, अगर 4 बैठा लूँ लेवर ही मिलती है, और जो ऐसे जनरल पर्सन तो मिलता नहीं है। अब दोबारा मेट्रो की रफ्तार जो है मेट्रो पटरियों पर दौड़ने लगी है। हाँ। क्या फिर कमाई दोबारा? अब हो सकता है, प्रोसेसिंग में है, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, कम से कम साल या 6 महीना कम से कम ऑटो वालों का चालान नहीं होना चाहिए, इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। मेट्रो फिर से चल पड़ी है, क्या कमाई फिर से शुरू हुई है? अभी नहीं जी नहीं, अभी कोई तो स्पीड में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी तो मेट्रो में इतने ज़्यादा 10-20 आदमी आते हैं एक मेट्रो में, तो कुछ लोग तो पैदल वाले ही होते, कुछ लोग शेयरिंग वाले होते, मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है जो पर्सनल में करके लेके जाए। वो हमको भी वैसे एडजस्ट करना पड़ता है, 2-2 3-3 करके ले जाना पड़ता है। बाकी 2-2 3-3 सवारी आप बैठा रहे ऑटो में, क्या सावधानी बरत रहे हैं? 3 सवारी के लिए मना करती है तो 2 ही सवारी बैठाते हैं, दो सवारी में बैठा के फिर लेके जाते हैं। बाकी अभी 2-3 दिन हो गए मेट्रो को चलते हुए, कितनी कमाई बढ़ी है? यही है मैडम, 200-250 रुपए की पूरे दिन कमाई होती है। पहले कितनी होती थी? पहले हो जाती थी 500-700 हज़ार रुपए तक की हो जाती है, अब वही 200-250 रुपए की। क्या जो सवारी आती है वो बैठने से इनकार करती है? कोई डर उनके मन में रहता है उनका? तो पहले सैनिटाइजर करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो, जब जाकर सवारी बैठती है। फिर सैनिटाइजर करते हैं, जब जाकर सवारी बैठा के जाते हैं। अब तो मेट्रो की टाइमिंग भी 7 से 11 और 4 से 8 है, तो बीच में तो मेट्रो चलती ही नहीं है, जिससे कितना नुकसान हो रहा है? मैम बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कमाई वमाई बिल्कुल भी नहीं है, कर्जा ले लेके पैसे से घर चला रहे हैं। अभी तो मेट्रो बिल्कुल मेट्रो चालू नहीं है। जी बोलिए। अभी मेट्रो चलना ना चलना हम लोगों के लिए एक बराबर है। समझ लो सुबह से 4-5 घंटे लगे रहते हैं, 4-5 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये 150 रुपये, और आज तो सिर्फ मात्र 40 रुपये काम किया हूँ अभी। हाँ जी। अभी कहाँ से कहाँ तक गए सवारी को बैठा के? बस यहीं 44 तक गया। 40 रुपये लिए। पहले कितनी कमाई हो जाती थी? अब के हिसाब, पहले तो जब मेट्रो रेगुलर चलती थी, बीमारी वगैरह नहीं थी, तब तो कितना भी नहीं तो आदमी जो है 800, 1000, 900 मतलब आराम से बच जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अभी उम्मीद जगी है कि फिर से जिंदगी पटरी पर आएगी, फिर से कमाई होगी? अभी तो उम्मीद है मैम ऐसी कुछ अभी नज़र नहीं, जिस हिसाब से पोजीशन चल रही है उस हिसाब से देखा जाए, जैसे न्यूज़ जो बन रहे हैं कि अभी कोरोना की ऐसी दिक्कत वैसी दिक्कत, जब तक ये कॉल सेंटर ऑफिस
ये सब प्रॉपर नहीं खुलेंगे तब तक जो है हम लोगों का काम प्रॉपर नहीं चलेगा। जी, यहाँ पर कुछ आप भी ऑटो चलाते हैं? जी मैम, कब से चला रहे हैं आप ऑटो? 2-3-4 साल हो गए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपकी जो कमाई थी वो इतनी कम हुई हो, खाने पहले के भी लाले पड़ गए हो? ना पहले ना हुआ मैम, अभी हो रहा है ये। तो अब तो दोबारा फिर से मेट्रो पटरियों पर दौड़ने लगी है। हाँ। कितनी कमाई फिर से बढ़ी? और वही 2-250 रुपये मैम, 2-250 रुपये हो जाते हैं मैम सारा दिन में, 8 बजे से 8 बजे रात तक। और यूँ परेशान होते रहे मैम, सारा कुछ हालात ही ख़राब हैं इस टाइम। तो कोरोना महामारी के दौरान कैसे काटा अपना जिंदगी, कैसे काटी अपनी ये जिंदगी? बहुत ख़राब टाइम काटा है, वो तो बहुत ही ख़राब था मैम। ऑटो तो चल नहीं रही थी इतना हाँ। ज़्यादा, तो क्या करते थे फिर? क्या करें मैम, कहीं मालिकों से पैसे ले लेके फिर अब उनका देंगे। मालिकों ने भी सहारा किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। मेट्रो के बाहर जो ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो चलाते थे, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि अभी भी ऑटो की जो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ऑटो वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन सवारी अभी हमें यहाँ से मेट्रो से बाहर निकलते हुए इक्का दुक्का सवारी बाहर निकल रही है, और वो भी कहीं ना कहीं अपना वाहन लेकर जाते हैं या तो फिर वो पैदल जाते हैं। सवारी आती है तो सिर्फ कुछ ही दूरी पर जाते हैं, और एक ऑटो में एक सवारी नहीं बल्कि 2-2-3-3 बैठानी पड़ती है, वो भी सब बहुत ही कम इनकी कमाई हो रही है। इनका कहना है कि जब पूरी तरीके से मेट्रो चल जाएगी या पूरी तरीके से जब ऑफिस जो है खुल जाएंगे, उसके बावजूद ही इनका जो जिनकी जो ज़िंदगी है वो फिर से पटरी पर आ पाएगी। ये तो थी ऑटो ड्राइवर की बात। अब बात करते हैं मेट्रो के बाहर जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, जो अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनसे जानते हैं कि इन महीनों के दौरान उन्होंने कैसे अपना घर चलाया। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, कितने सालों से लगाते हैं आप ये ठेला यहाँ पर? यहाँ पर सन 2007 से लगाता हूँ जी। 2007 से? सन 2007 से। सन 2007 से। तो अभी इस महामारी के दौरान तो यहाँ पर ठेला नहीं लगा था? नहीं। कैसे चलाते थे अपना घर? अपना घर ऐसे चलाते, घर पे कमाते खाते। क्या कमाई की थी फिर? क्या काम करते थे? घर पे खेती बाड़ी है थोड़ा। कहाँ चले गए थे यहाँ से? गांव चले गए थे। कहाँ है गाँव आपका? गांव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जिला बदायूं। बदायूं में चले गए थे। कैसे गए थे? पैदल गए थे। पैदल गए थे आप इस कोरोना महामारी दौरान? घर पे सभी लोग, कौन कौन रहता है घर पर? घर पे मम्मी पापा फैमिली है। यहीं पे रहते हैं गुरुग्राम में? नहीं, घर पे छोड़े जाते। आप घर पे छोड़ के आ गए होने? घर छोड़ आए? घर छोड़। वापस कब लेकर आओगे? वापस जब काम सही चलेगा जब लेके आएंगे, ना वैसे क्या करेंगे, अपना पेट का कमरे का किराया भी नहीं निकल रहा है। 6-7 महीने हो गए बैठे बैठे। तो आप ही कमाते हो घर पर या फिर कोई और भी कमाता है? घर पे भाई हैं, पापा मम्मी हैं, सब कमाते हैं। अभी सबका काम रुक गया है? आपका सबका काम रुका हुआ। अब मेट्रो फिर से चल पड़ी है, सवारी बाहर आती है, ऑटो वाले यहाँ पर आते हैं, तो क्या कुछ फिर से रोजगार कुछ मिला है? क्या कमाई हो रही है? अभी नहीं हो रहा मैडम, खाने पीने लायक पे नहीं आ रहा अभी तो। अभी सुबह से किसी ने कुछ खरीदा है? हाँ खरीदा, 50 रुपए का बेचे हैं, 11 बजने को चले। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी है, इन्हें ज़िंदगी काटनी भी भारी पड़ रही है। कोरोना महामारी की अगर बात करूँ तो काम इतना बंद हो गया था, इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई थी, जिसके चलते इन्हें फिर से ये कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए गुरुग्राम पहुँचे थे, साइबर सिटी गुरुग्राम में आए थे। लेकिन इस कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ कर रख दी थी, इनके सपने को चूर चूर कर दिया था, जिसके बाद इन्हें फिर से पैदल यात्रा करके अपने गांव उत्तर प्रदेश में बदायूं तक जाना पड़ा, और अब अपने परिवार को वहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक और है हमारे साथ जो ये कुछ मोबाइल का काम करते हैं, उनसे जानेंगे कि आपने इस कोरोना महामारी के दौरान जो महीने थे कैसे बिताए? मैंने ये बिताए हैं, वो गाँव गया था छोड़ कर, जब से लॉकडाउन। कहाँ है आपका गाँव? उरई गाँव में। हाँ। तो कैसे गए थे गाँव में? पैदल गया था। पैदल गए थे। कितनी कमाई हो जाती है दिन में एक बार? अभी तो कमाई है नहीं, अभी खर्चा। पहले कितनी हो जाती थी? पहले कमाई हो जाती थी, खर्चा पानी चल जाता था। और अब बिल्कुल नहीं। 150 का आ रही है तो फिर 150 का होता है, वो भी नहीं होता, वो कभी कभी भोनी भी नहीं होती। तो अब आगे के लिए क्या सोचा है? यहीं पर ये दुकान लगा कर रखेंगे या कुछ और करेंगे? अब लगाएंगे, कोई तो कोई कस्टमर आएगा जरूर। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कोई ना कोई कस्टमर तो ज़रूर आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से सवारी जो है, मेट्रो में सफ़र करने वाले जो यात्री हैं वो तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन या तो किसी के पास अपने वाहन है और जा भी रहे हैं, तो कुछ ही चुनिंदा यात्री जो है मेट्रो से सफ़र करके बाहर निकलते हैं। और ऑटो ड्राइवर की जो ज़िंदगी है, ये कहीं ना कहीं बाहर जो छोटे मोटे दुकान जो चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं थम सी गई थी।
लेकिन फिर से मेट्रो की रफ्तार तेज़ हुई है, मेट्रो फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद इनके मन में जगी है कि हाँ, इनकी भी जो ज़िंदगी है, इनका भी जीवन अब फिर से पटरी पर दौड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी मेट्रो चल रही है और यात्री भी उसमें कम सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में इनका कहना है कि मेट्रो चलना न चलना एक बराबर है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर जो ये छोटे मोटे दुकानदार हैं या रेडी पटरी वाले हैं या ऑटो ड्राइवर हैं, इनके साथ इसी तरीके से इनके सपने आखिर कब तक यूँ चूर चूर होते रहेंगे, कब तक इनकी ज़िंदगी भी फिर से मेट्रो की तरह रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, विदा चाहते हैं, मिलते एक नए मुद्दे के साथ, एक नए अपडेट के साथ। मैं दीपा राणा, रिपोर्टर्स इंडिया, गुरुग्राम।